नमस्कार, मैं हूं आदित्य पाठक और आप देख रहे हैं कैजुअल गपशप। नमस्कार, मैं हूं आदित्य पाठक और आप देख रहे हैं कैजुअल गपशप। आज इस कड़ी में हमारे साथ हैं भाजपा युवा मोर्चा के जिला महामंत्री किशन श्रीवास्तव जी। किशन जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। आप एक लंबे दौर से छात्र नेता के रूप में जाने जाते हैं, युवाओं में काफी अच्छी पकड़ है। अभी जो दौर चल रहा है छात्र राजनीति का या फिर युवाओं का या फिर कॉलेजेस का, क्या मसला है, क्या ऐसी चीज है जो कॉलेज प्रशासन और छात्रों के बीच में दूरी को बढ़ाया जा रहा है? कॉलेज प्रशासन और छात्रों के बीच में दूरी को बढ़ा रहा है, वहाँ का जो दलाल है वही बढ़ा रहा है दूरी को। हमारा मानना है कि अगर प्रिंसिपल और कॉलेज प्रशासन सही ढंग से काम करे और छात्रों से उचित संवाद करे स्पीकर राउत, तो कोई जरूरत नहीं पड़ेगी किसी दलाल की। और हम तो यहाँ तक कहते हैं कि कॉलेज में किसी नेता की भी जरूरत नहीं पड़ेगी अगर कॉलेज प्रशासन, कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन सही ढंग से छात्रों के साथ पेश आए, छात्रों की बातों को सुने, तो किसी की आवश्यकता नहीं, किसी तीसरे की आवश्यकता नहीं। अगर एक छात्र को कोई परेशानी होती है तो पूरे पारदर्शिता के साथ अगर वो प्रिंसिपल से मिल लेता है, प्रिंसिपल से अपनी समस्याओं को रख देता है, तो फिर किसी तीसरे की आवश्यकता है ही नहीं। किसी चीज को बढ़ावा देने के लिए प्रिंसिपल अगर अपने आप प्रिंसिपल समझने लगे तो समझे कि नहीं हम तो प्रिंसिपल, हम किसी छात्र नहीं मिलेंगे, तो फिर किसी तीसरे की जरूरत पड़ती है। और दो मामले होते हैं उसमें, कोई तीसरा जो आता है बीच में वो ईमानदार भी हो सकता है और खराब भी हो सकता है। तो ईमानदार हुए तो छात्र का काम आसानी से करा देगा। अगर दलाल है कोई तो प्रिंसिपल से लड़ेगा, पीटेगा, छात्रों से पैसा खाएगा, उसके बाद छात्र का काम नहीं। तो अभी विगत कुछ दिन पहले हमारी बातचीत हुई थी एनएसआई के जो जिलाध्यक्ष हैं राजनीति मिश्रा जी, तो उन्होंने बोला, उन्होंने भी सेम प्रॉब्लम बताई कि कॉलेज में जो दलाल हैं, दलालों के आवागमन ज्यादा होने से ही छात्रों की परेशानियां बढ़ रही हैं। तो आप एबीपी के हैं, आप भी यही बोल रहे हैं, आप एबीपी ड्राइवर हैं, आप भी यही बोल रहे हैं और वो भी वही यही बोलते हैं, तो दलाल है। उनके बोलने में तो एलिगेशन लगा दिया एबीपी, उनके बोलने में एनएसयूआई के कार्यकर्ता के बोलने में, उनके जिलाध्यक्ष के बोलने में और विद्यार्थी परिषद के एक सामान्य कार्यकर्ता के बोलने में जमीन आसमान का फर्क है। विद्यार्थी परिषद एक ऐसा छात्र संगठन है जो सामाजिक से लेकर छात्र सबका काम करता है। एनएसयूआई का काम भी उतना है कि जाके डरा धमका के पैसा लेना कि अगर आप पैसा नहीं देंगे तो आपके खिलाफ आंदोलन करेंगे। लेकिन विद्यार्थी परिषद 24/7 छात्रों के हक में लड़ाई लड़ता है, 365 दिन उनका लड़ाई लड़ता है। क्या ही अंतर है दोनों में? अगर एनएसयूआई के जिलाध्यक्ष कुछ भी आके बोल दें, बड़बड़ करके चले जाएं, तो इससे फर्क नहीं पड़ता है, इससे फर्क ही नहीं पड़ता है वो क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे, क्योंकि उनका 100 में से 110% झूठ बोलते हैं। एनएसयूआई के कार्यकर्ता 100 में से 110% झूठ बोलते हैं, क्योंकि एनएसयूआई के जो प्रभारी हैं, राष्ट्रीय प्रभारी कन्हैया कुमार, उनका झूठ से तो पूरा देश वाकिफ है क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते। तो उनके जो कार्यकर्ता है एनएसयूआई के जिलाध्यक्ष, तो वो उन्हीं के पैटर्न पर चलेंगे ना। आपने एलिगेशन लगाया कि एनएसआई के जिला जो भी हैं वो झूठ बोलते हैं या उनकी बातों पे यकीन करने लायक नहीं। आपने बोला कि एबीवीपी के जो कार्यकर्ता है या जो छात्र के जो संगठन है, ये 24 घंटे युवाओं के लिए, छात्रों के लिए काम करते हैं। जी बिल्कुल। तो क्या यही वजह है कि एमजेके के जो प्रिंसिपल हैं एबीवीपी को चंदा ज्यादा देते हैं और बाकी प्रिंसिपल को कम देते हैं? देखिए हम एक्सप्लेन करेंगे कि चोर और पंडित में बहुत अंतर होता है, ठीक है ना। तो अगर आप अपने पे लेके देखिए कि आपके दरवाजे पे अगर कोई पंडित जाते हैं तो आप उनको दान दक्षिणा देंगे, वहीं कोई चोर आता है तो आपको लात मार के भगाएंगे, वही चीज। ये सामाजिक इशू है। एक कॉलेज प्रशासन के द्वारा किसी एक संगठन को ज्यादा चंदा देना और संगठन को चंदा नहीं देना या कम चंदा देना, या किसी एक संगठन को ज्यादा सपोर्ट करना, किसी संगठन को नहीं करना, एनएसयूआई क्या कार्यक्रम किया है? हम बिना कार्यक्रम के अगर चंदा मांगेंगे तो कौन चंदा देगा? विद्यार्थी परिषद कार्यक्रम कराता है, विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ता नीचे बैठ के कार्यक्रम कराते हैं, विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ता चना मीठा खा के कार्यक्रम कर लेते हैं। तो अगर उनको कोई अपने सामाजिक स्वभाव से अगर कोई
₹2 का मदद कर रहा है कि हाँ आप ऐसे कर रहे हैं तो ये ₹2 का सहयोग आपको दे रहे हैं, तो आप इससे बेहतर कीजिए, तो इसमें क्या दे रहा है। NSUI जब कोई कार्यक्रम ही नहीं करेगा तो कोई इसको चंदा कहाँ से देगा। हम कार्यक्रम करेंगे तब तो चंदा देंगे। NSCI के लिए ऐसा सब वही है, सब वही है। ये लोग का 500 रुपया, 500 रुपये से 1000 रुपये ये लोग का फिक्स है कि अगर कॉलेज में प्रिंसिपल या कॉलेज प्रशासन कुछ गलत करता है तो इन लोग का है कि जाएगा लोग, मिलेगा लोग, 1000 रुपया मिला, 500 रुपया जो उनका सरगना है उनके पास, और बाकी 500 रुपया में उनका जो कार्यकर्ता है चाय नाश्ता के लिए फिर 1 महीना सब जमा जाएगा। लेकिन विद्यार्थी परिषद में इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं। ध्यान दिया कि हाँ कॉलेज में पर्याप्त भ्रष्टाचार, इस भ्रष्टाचार को खत्म करना है, नहीं करेगा तब तक कोई फैसला नहीं, चाहे आप उसके फेवरेबल प्रिंसिपल हो चाहे आप उसके फेवरेबल प्रिंसिपल नहीं हो। तो अभी क्या MJK में भ्रष्टाचार नहीं है? MJK में पर्याप्त भ्रष्टाचार कौन कर रहा है? कॉलेज प्रशासन कर रहा है और उसके सरगना है जो प्रिंसिपल रविंद्र चौधरी वो कर रहे हैं। तो रविंद्र चौधरी जी से सभी छात्र संगठनों का यही मसला है, कुल मिला के चौधरी। तो रविंद्र चौधरी जी क्या है या कौन सी आदतें हैं या उनकी कौन हरकत है जो किसी भी छात्र संगठन को मतलब ये पसंद नहीं आ रही? देखिए किसी छात्र संगठन को पसंद नहीं आ रही, एकदम मुख्य दिशा यही है कि रविंद्र चौधरी अस्थायी प्रिंसिपल नहीं, और उनको ये अधिकार मिल गया है कि आप कॉलेज के कोष से राशि खर्च कर सकते हैं। कॉलेज में अभी आपको काफी डेवलपमेंट दिखेगा, बहुत डेवलपमेंट दिखेगा। हम बोल रहे हैं बिल्डिंग बन रहा है, खेल मैदान बनने जा रहा है, हो गया है। लेकिन अगर रविंद्र 100 रुपए खर्च कर रहे हैं तो 60 रुपए इनडायरेक्ट रूप से उनका पॉकेट में आ जाए, उनके निजी कोष में आ जाना, बाकी 40 रुपए में काम हो रहा है। और सामाजिक दृष्टिकोण से जब लोग देख रहे हैं तो लोग कर रहे हैं कॉलेज में तो विकास हो रहा है। सारी खोखली है, ये तो खोखला है, बाहरी बनावट है, अंदर में सब खोखला है। आपने कहा कि 100 रुपए कुछ 60 रुपए खर्च करते हैं और 40 रुपए खर्च करते हैं जेब में रखते हैं। तो ये इसी चंदे का काम होता है या इसी 60 रुपए चंदा काम नहीं। चंदा जो भी देते हैं अगर 5,000 रुपए की चंदा दिए कॉलेज के फंड से ही होता है, इसमें लिखित जाता है, कॉलेज के चेकबुक से लिख के दिया जाता है कि 5,000 रुपए हम इस हिसाब से हैं कि चंदा दे रहे हैं, इस काम के लिए चंदा दे रहे हैं। हमें किसी ने नहीं कहा कि जब कोई कार्यक्रम करेगा ही नहीं तो चंदा कहाँ। और एक प्रिंसिपल MJK के प्रिंसिपल नहीं थोड़ी है कि चंदा दे रहे हैं। हर कॉलेज और संस्थान चंदा देता है कि चंदा क्यों देता है कि हाँ सामाजिक क्षेत्र में काम हो रहा है, विद्यार्थी को सब छात्रों के लिए काम बेहतर काम कर रहा है, हमारे कॉलेज के लिए मांग कर रहा है कि हमारे कॉलेज इस पर वातावरण, इसलिए चंदा देता है। कॉलेज के छात्रों को विद्यार्थी सब मिलता है, विद्यार्थी को विश्व का छात्र संगठन है। चौधरी के 5 रुपये से थोड़ी चलता है, 7,000 रुपये से खत्म होता है लोग ऐसा वाला 5,000 रुपये मेरा महीना भर का काम चल जाता है। विद्यार्थी को 5,000 थोड़ी चलता है। विद्यार्थी को उसके बाद अगर 20 रुपया नहीं रहे, विद्यार्थी कार्यकर्ता इतना सक्षम है कि वो जमीन पर बैठ के और अपना संगठन चला सकते हैं। भाजपा के एक कार्यकर्ता भाजपा के ही जिलाध्यक्ष की कंप्लेन करते हैं, भाजपा के ही विधायक के पास कि उनसे रंगदारी मांगी जा रही है जिलाध्यक्ष पर, क्या मतलब है? देखिए पूरा मामला, क्योंकि हमारे जो जिलाध्यक्ष जी हैं भाजपा के श्रीमान दीपक श्रीवास्तव जी, वो मूल से नौतन गुदरिया के, मंगलपुर गुदरिया के रहने वाले हैं। और जो एक विकास शाह नाम का जो युवक है जो खाद का दुकान चलाता है, इसने आरोप लगाया कि उनसे रंगदारी मांगा गया है, और ये भी उसने बताया कि वो जांच करने पहुंचे हुए थे। तो बहुत लोगों में ये भ्रम था कि आखिर भाजपा के जिलाध्यक्ष किसने हक दे दिया जांच करने के लिए, बहुत लोगों में भ्रम चला था। लेकिन हम आपको बता दें कि भाजपा के जो जिलाध्यक्ष हैं श्रीमान दीपक श्रीवास्तव जी, वो 20 सूत्री के यहाँ के उपाध्यक्ष हैं। अच्छा, 20 सूत्री के उपाध्यक्ष हैं, और उनको यह हक दिया गया है कि अगर किसी सरकारी संस्थान में कुछ गलत हो रहा है तो आप इस पे हस्तक्षेप कर सकते हैं। तो बताओ, भाजपा जिलाध्यक्ष नहीं, वो 20 सूत्री के वो सदस्य के तौर पर गए नहीं थे, हम ये नहीं बता रहे हैं। लोगों में जो भ्रम है कि आखिर वो क्यों जांच करेंगे, क्योंकि उसने स्टेटमेंट दिया था कि उन्होंने जांच के लिए खोला और रंगदारी में गए नहीं थे। नहीं, कहीं नहीं गए, ये बात गलत है। क्योंकि उसने जो आवेदन दिया था, आवेदन में लिखा है कि दीपक श्रीवास्तव जी अपने 4 लोगों को भेजे हुए थे। आवेदन में ये लिखे हैं, और पेपर में जो स्टेटमेंट दिए उसमें लिखे कि दीपक श्रीवास्तव जी खुद आए थे। अच्छा। हाँ, साफ पता चलता है कि वहीं से हुआ है। वो एक खाद विक्रेता है, खाद का दुकान, बहुत सारा कंप्लेन
जिलाध्यक्ष जी के पास आया था कि यूरिया से खरीद फरोख्त में काफी धांधली बढ़ती जा रही है। तो हो सकता है कि कभी जिलाध्यक्ष जी उसको डांटे हो कि ऐसा क्यों कर रहे हो, क्योंकि उनका अपना विधानसभा का मामला है, उनके अपने गृह क्षेत्र का मामला है। तो उन्होंने पार्टी का ही मामला है कि भाजपा लोग सवाल उठा देंगे कि भाजपा का सरकार है और ऐसा सब क्यों हो रहा है। तो भाजपा का हर एक कार्यकर्ता का दायित्व ही कहें कि गलत हो रहा है, गलत नहीं होने, गलत हो रहा है तो उसका विरोध करें। हो सकता है कभी उन्होंने उससे गलत चीज को उसको डांटा हो, बोला हो, तो कहीं तो बुरा लगा उस चीज को। तो उसने आरोप लगाया कि जिलाध्यक्ष जी 10,000 रुपए का रंगदारी मांगे। तो हम आपसे पूछना चाहेंगे कि रंगदारी का जो मामला होता है ये आपराधिक मामला है, तो उस व्यक्ति से अगर रंगदारी मांगा गया तो उस व्यक्ति के पास अगर प्रमाण है तो उसको थाना में जाना चाहिए, जाके केस करना चाहिए कि हमसे रंगदारी मांगा जाए। रंगदारी बहुत बड़ा चीज हो गया। रंगदारी लालू यादव के जमाने में चलता था जंगल राज में कि ये डाकू इतना, ये रंगदारी इतना रंगदारी मांग रहा है। तो रंगदारी बहुत बड़ा मामला है। अगर आप इस चीज का आरोप लगा रहे हैं वो भी जिलाध्यक्ष पे, भाजपा के जिलाध्यक्ष पे, जो कि विश्वविद्यालय के उपाध्यक्ष भी, उन पे आरोप लगा रहे हैं, तो आपको थाने में जाना चाहिए। अगर थाना नहीं सुने उस समय तो तब ना कोई जाएगा जनपद सिंह के पास कि विधायक जी थाना पे आवेदन दिए, ऐसे ही हो रहा है, कार्रवाई नहीं हो रहा, ताकि विधायक जी के पास आवेदन दीजिएगा। विधायक जी के सुपुत्र के मित्र भी हैं, क्या है? नहीं, अगर उनका व्यक्तिगत कुछ संबंध होता माननीय विधायक जी से, तो विधायक जी से फोन करके कहते कि विधायक जी देखिए ना ऐसा ऐसा बात है, जिलाध्यक्ष जी लाइमलाइट में नहीं लाते। लाइमलाइट में नहीं लाते। अगर आप लाइमलाइट में लाए हैं, अगर आप सही हैं तो आप जाइए कार्यपालिका के पास जाइए, कार्यपालिका से आपको सहयोग नहीं मिलेगा तो न्यायपालिका के पास जाइए। आप सही, ये क्या एक एग्जांपल सेट किया गया कि आप भले ही भाजपा के कार्यकर्ता हो, आप गलत करेंगे तो गलत हैं, हाँ नहीं, आप पे कार्रवाई होगी। और भाजपा के अगर सांसद महोदय गलत करेंगे तो सांसद महोदय पे कार्रवाई होगी, विधायक गलत करेंगे तो उन पे कार्रवाई होगी। भारतीय जनता पार्टी किसी के साथ पक्षपात नहीं करती। अगर कोई गलत है, अगर हम गलत हैं तो भले हम जिला के महामंत्री हैं, लेकिन हम पे कार्रवाई, और हम पे दोगुना कार्रवाई होगी कि आप ऐसे पवित्र संगठन में रहते हुए आपने ऐसा काम क्यों किया। क्यों चोरी करे समझ में आता है, लेकिन पुलिस वाला अगर चोरी करे तो उसको डबल दंड मिलेगा। तो कुल मिला के रूपक श्रीवास्तव जी के छवि को धूमिल करने के लिए ये सब प्रयास किया गया कि उनको हम लोग कैसे डैमेज कर दें, संगठन जिला भाजपा को कैसे हम बदनाम कर दें, इसके लिए ये कदम उठाया गया। और वो जो विकास शाह जो है आज का विक्रेता, उसकी धांधली शुरू से चलती आ रही है इस मामले में। अगल बगल के जो किसान भाई हैं उनका हमेशा से कंप्लेन आता रहा है कि उसके द्वारा यूरिया खरीद फरोख्त बेचने में ज्यादा पैसा लिया जा रहा है, कम सामान दिया जा रहा है, ये सब। तो अगर कोई गलत करेगा, अगर हम बोलेंगे तो इसका यही फल है कि वो हम आरोप लगा देंगे 10,000 रंगदारी का। हम मांग रहे हैं तो तुमसे 10,000 रंगदारी मांगेंगे, हाँ मांग रहे हैं तो 10,000 रंगदारी मांगेंगे तुमसे। तो ये सब सोच का फर्क है। अगर वो तो खुद फंस गया ना, अगर आप रंगदारी का केस कर रहे हैं तो केस विधायक जी के यहाँ थोड़ी होता है, सांसद जी के यहाँ थोड़ी होता है, स्टेशन में होता है। आप जाके वहाँ आवेदन दीजिए, पुलिस महात्मा अगर कार्रवाई नहीं कर रहा है तब आप जाइए विधायक जी के पास, विधायक जी या सांसद जी हम आवेदन दिए, मेरे पर रंगदारी का ये लगा हुआ है, हमसे रंगदारी मांगे गया, कार्रवाई नहीं हो रहा, आप कार्रवाई कराइए। तो खुद अपने कुआं में गिरने का काम किया। आपको भी एबीवीपी से 1 साल के लिए दायित्व मुक्त किया गया, क्या मसला था? विद्यार्थी परिषद से हमको 2021 में 21 लाख में और 22% हमको, क्योंकि उसके पहले एक बात हुआ था कि वोकेशनल कोर्स का जो एग्जाम यहाँ बीसीए, बीबीए, बायोटेक, सीएनडी 4 प्रोफेशनल कोर्स करते हैं। यहाँ के बच्चे 50,000 रुपया दे के सालाना और पढ़ाई करते हैं। तो यहाँ ऐसे हुआ था कि यहाँ के जो बच्चों का सेंटर था, उस सेंटर को दे दिया गया था मुजफ्फरपुर एग्जाम के लिए। तो बच्चों का ये कहना था कि अगर मुजफ्फरपुर से पहले मोतिहारी किया गया था, मोतिहारी, तो बच्चे सोचे ठीक है यहाँ से बेतिया मोतिहारी को ज्यादा दूर नहीं है, बच्चे यहाँ से बेतिया के जाके वहाँ रूम वगैरह अपना दे सकते नहीं, जब यहाँ आके एग्जाम देंगे। एग्जाम के 5 दिन पहले विश्वविद्यालय की नोटिस देता है कि मोतिहारी सेंटर कैंसिल, अब एग्जाम मुजफ्फरपुर होगा। तो हुआ कि भाई पहले आप मोतिहारी क्यों दिए? काफी बच्चों का पैसा फंस गया। लड़के तो दे लिया जा सकते हैं, लेकिन जो लड़कियां थी उन्होंने वहां नहीं दिया कि अपने माता पिता के साथ वहां एग्जाम देंगे, अब तो उनका पैसा चला गया, पैसा कौन देगा? तो हुआ कि आप लोग सेंटर या तो मोतिहारी रखिए या तो बेतिया में दे दीजिए सेंटर। तो विश्वविद्यालय प्रशासन मानने को तैयार नहीं था। उस समय हम विद्यार्थी परिषद के एमजेके कॉलेज अध्यक्ष हुआ करते थे, तो हमने प्रयास किया कि सेंटर चेंज हो, लेकिन
लोगों ने कहा कि नहीं अब समय नहीं है, नहीं कुछ हो सकता है, लेकिन छात्रों का दबाव था मेरे ऊपर। छात्र बोल रहे थे कि अगर आप छात्र क्या बोलेंगे, हम खुद इस चीज को मानते हैं कि अगर हम छात्र नेता अपने आप को मानते हैं, छात्रों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं हम, तो हमारा जिम्मेवारी है कि छात्रों के लिए हम खड़े होंगे। चाहे मेरा अस्तित्व खत्म हो जाए, लेकिन हम खड़े रहेंगे। और क्योंकि खड़े रहने के एक मेन वजह ये था कि हम जानते हैं कि छात्र सही है, उनको गलत किया जाता है, पहले मोतिहारी फिर मुजफ्फरपुर, ये सब गलत किया जा रहा है। तो मैंने आवेदन दिया प्रिंसिपल को, मैंने 850 मेल कराया था। उस समय संजय कुमार परीक्षा नियंत्रक हुआ करते थे, 850 मेल उनको कराया था, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं। तो हमने आवेदन दिया प्रिंसिपल को, हमने सर्किट हाउस का घेराव किया, जिला जज के आवास का घेराव किया, डीएम साहब, एसपी साहब, सिविल सर्जन सबका आवास का घेराव किया। वहाँ उस समय एडीएम था अनिल कुमार आए, बोले कि क्या बात है, तो हमने बताया कि सर ऐसा ऐसा बात है, सेंटर ऐसा। तो बोले कि हम चेंज करा देंगे। तो हम सोचे सर ये तो आपकी बस की बात नहीं है, आप चेंज कराएंगे, लेकिन ठीक है आप तो भरोसा करते हैं, आप करा दीजिए, लेकिन जब तक सेंटर चेंज नहीं होगा हम लोग भूख हड़ताल पर बैठेंगे। वहाँ मैंने उनको आवेदन दिया और एमजेके कॉलेज के गेट पे जाके मैंने वहाँ पे तम्बू बुका और हम लोग भूख हड़ताल में बैठे। पहला 24 घंटा कोई कार्रवाई नहीं, कुछ नहीं। 24 घंटा के बीच में स्थानीय नेता लोग का आना शुरू हुआ, पक्ष विपक्ष सब लोग आना शुरू हुए। और पक्ष विपक्ष के हम तो उस समय भाजपा में थे भी नहीं, भाजपा के भी लोग आए, जदयू के भी लोग आए, कांग्रेस के भी लोग आए, सब लोग आए वहाँ पे, और अपार जन समर्थन मिला था इस आंदोलन, अपार जन हाँ सबसे मिला था, छात्रों से भी। 12 बजे रात को तो मेला लगा रहा था वहाँ, 12 बजे रात को मेला लगा रहा था। 24 घंटा बीतने के बाद जब एडीएम साहब को एहसास हुआ कि नहीं छात्रों की तबियत बिगड़ सकती है, हम और मेरे 2 और दोस्त हैं, संजय यादव और विनायक रंजन, ये 3 लोग हम लोग बैठे हुए थे। तो 24 घंटा बीतने के बाद एक एम्बुलेंस भेजा जाता है वहाँ कि जांच के लिए। तो जांच में आता है तो बोलता है जो स्वास्थ्यकर्मी था उसने बताया कि इनसे पानी चढ़ाना पड़ेगा, इनको हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। तो हमारे जो लोग बैठे हुए थे, लड़के लड़कियां बैठी हुई थी, जो और नेता बैठे हुए, उन्होंने बोला कि नहीं, हम भी बोले कि नहीं हम मर जाएंगे यहीं, लेकिन हॉस्पिटल नहीं जाएंगे, न्याय मिलना चाहिए हम लोगों को। इसके बाद जस्ट अगले दिन उस समय उप मुख्यमंत्री हुआ करती थी, अभी के जो वर्तमान मंत्री हैं विधायक, उस समय वो दुर्गा बाग मंदिर में पूजा करने आई। तो हम लोग को सूचना मिला कि पूजा करने आई नहीं है, तो हम लोग हुआ कि ठीक है, उनसे बड़ा और क्या हो सकता है, वो सीनियर के सदस्य हैं विश्वविद्यालय की, हमारे क्षेत्र की विधायक हैं, और सभी तो भाई भतीजे की तो ट्रीट करती है, मानती है, अच्छी है। तो हम लोग उनके पास जाते हैं, उनके पास गए तो हम लोग, तो उस समय उस मुख्यमंत्री थी, शासन प्रशासन काफी अगल बगल था। तो शासन प्रशासन को ऐसा लगा कि बच्चे घेराव कर रहे हैं, लेकिन बच्चे घेराव नहीं किए। बच्चे तो अपनी स्वभाव से कि मेरी बुआ हैं, मेरी दीदी हैं, हम उनसे बात करेंगे, अपनी समस्याएं बताएंगे। तो हम लोग हम तो क्योंकि भूख हड़ताल को वहीं सोए हुए थे, जो भी छात्र थे उनके गाड़ी के आगे जाके बैठे। हालांकि उन्होंने माननीय उप मुख्यमंत्री जी उस समय की उन्होंने ये प्रयास किया था कि सेंटर चेंज हो जाए, वहां प्रयास किए। उस समय एक बड़ा वायरल हुआ था कि ऐसा दिखाया जाता है कि उन्होंने गाली दिया। उन्होंने गाली किसी छात्र को नहीं दी थी। मुजफ्फरपुर में एक व्यक्ति था जो कि बार बार अड़चन ये डाल दे रहा था कि नहीं सेंटर चेंज नहीं होगा। उन्होंने उसको बोला कि आजा का एक फराम ज्यादा है, जो कि चाह रहा है कि वही सेंटर रहे, तो तुम लोग जाओ। और इनको लग रहा था कि हम लोग उसी के साथ हैं, लेकिन हम लोग उसके साथ नहीं थे। तो इन्होंने पूरा प्रयास किया और इन्हीं के बदौलत विश्वविद्यालय ने एक नोटिस निकाला, जिन बच्चों को दिक्कत है एग्जाम देने जाने में, वो बच्चे 2 महीने बाद यही एग्जाम दे दें, और जिनको दिक्कत नहीं है वहां जाके एग्जाम दे। तो छात्रों का समस्या सॉल्व हो गया। 53 घंटे का भूख हड़ताल हम किए थे, और उस समय भाजपा के जिलाध्यक्ष हुआ करते जितेंद्र साहब, उन्होंने आके भूख हड़ताल हम लोग करवाया था, वो इलाके भूख हड़ताल करवाए। 2 दिन बाद एग्जाम था, 1 दिन पहले सारे बच्चे पढ़ाई में जुटे और जाके एग्जाम वगैरह दिए थे। तो आपको संगठन से दायित्व क्यों किया गया है? संगठन से इसी चीज को लेकर दायित्व मुक्त हो सकता है कि हमसे बेहतर कार्यकर्ता मिल गए हो। तो 1 साल तक हम, क्योंकि उसके जस्ट नवंबर का ये बात है आंदोलन, और दिसंबर में विद्यार्थी परिषद का आंदोलन हुआ था, अधिवेशन हुआ था। अधिवेशन में घोषणा होता है कि कौन प्रदेश का समिति बनेगा, कौन जिला संयोजक बनेगा। तो जब अधिवेशन में घोषणा हो रहा था, तो उस समय हम एक बगीचा में बैठे हुए थे और लाइव देख रहे थे कि हमारा होता है कि नहीं, हम देखे तो कहीं घोषणा नहीं हुआ। तो आमतौर पर ऐसा होता है, जो लोग ज्यादा कर्मठ होते हैं उन्हें जो उपहार मिलता है, उन्हें संगठन माहौल पर लेके आते हैं। नहीं तो आपको दायित्व मुक्त कर दिया गया, क्योंकि संगठन के बैनर पर संयोजक नहीं मिलती। अच्छा, तो ये मसला हो सकता है। हो सकता है कि ये हो सकता है, इसलिए कहीं संगठन का लेके चाहो कि 1 महीने तो विराम दिया जाए, तो 1 महीना विराम दिया गया। हालांकि फिर 1 साल बाद हमको प्रदेश का समिति सदस्य बनाया गया, और उसे 1 साल हम बैठे नहीं, 1 साल हम दुगनी रफ्तार से काम करते रहे।
इसलिए आपको फिर एक सवाल लगता है कि इनको लगे कि हाँ ऊर्जा है इनके अंदर, तो हम तो प्रदेश प्रांत समिति सदस्य बनाया गया। फिर जब भाजपा युवा मोर्चा का गठन हुआ तो मैंने ऊपर के अपने अधिकारियों से बात की, आप विद्यार्थी परिषद के लोगों से अगर आपकी इच्छा है तो आप जा सकते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं। अब युवा मोर्चा में सच्चा युवा मोर्चा में आ गए, 3 साल अभी हमारा टर्म पूरा हो गया, फिर अभी हाँ होने वाला है। संगठन को जो उचित लगे, संगठन को लगे कि आगे जा सकते हैं आगे जाएंगे, संगठन को लगे कि नहीं महामंत्री इस तरह से विकसित है, संगठन को लगे कि नहीं एक समान कार्यकर्ता बनेंगे तो समान कार्यकर्ता बन के देश से काम करेंगे, उसकी राय करेंगे। कॉलेज के प्राचार्य चौधरी जी लगातार छात्र संगठनों को निशाने में आए हैं। कभी FIR करते हैं, कभी किसी और थर्ड पार्टी से करवाते हैं, कभी पर्सनली किसी को धमकी देते हैं, कभी किसी और से दिलवाते हैं। तो क्या आप भाजपा युवा मोर्चा में जिला महामंत्री के पद पर हैं, या पार्टी में, संगठन में, या सांसद महोदय से, विधायक महोदय से, या फिर BC तक आपके आवाज नहीं पहुंच रही है कि वो गलत कर रहे हैं कॉलेज में लगातार? जहाँ तक बात रही कि वो छात्र नेताओं को FIR की धमकी देना, हर बात पे कैंपस में पुलिस को दिलाना, हम आपको बता दें कि कॉलेज कैंपस में या विश्वविद्यालय परिसर में पुलिस का आना ठीक नहीं है। और यह विश्वविद्यालय के संविधान में भी लिखा हुआ है कि जब तक के कॉलेज के प्राचार्य, विश्वविद्यालय के कुलपति, विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार जब तक लिखित में खाने को नहीं दे कि आप हमारे यहाँ के कंपेनिंग कीजिए, आप हमारे कैंपस में आइए, ये मामला हुआ है, तब तक पुलिस का ये अधिकार नहीं है कि कैंपस में चला जाए। और इंजीनियरिंग कॉलेज में क्या होता है, हर बात के खाने को बुलाते हैं। अगर आप कुछ गड़बड़ी किए हैं तो अगर छात्र नेता आपका विरोध करते हैं तो आप हर चीज में थाने को बुलाते हैं कि आप आइए, थाने वाले आके कि आप ऐसे क्यों कर रहे हैं, वैसे क्यों कर रहे हैं, ये मत कीजिए, वो मत कीजिए, आपका केस होगा, ये होगा। तो जो छात्र नेता है जो ये सोच कहीं गया है कि हमको छात्रों का काम करना है, उसको केस से मतलब नहीं है, केस से डर नहीं है। जब हम भी थे उस समय भी सुरेंद्र केस भी प्रचार हुआ करते थे, बहुत सारी धमकियां मिले कि उनके केस कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो ठीक है, कर दीजिए केस कर, न्यायपालिका है ना देश में, अगर हम गलत किए होंगे तो हमको सजा मिलेगा, नहीं किए होंगे नहीं मिलेगा। न्यायपालिका पे हमको विश्वास है और इस प्रकार से पूरा देश चल रहा है न्यायपालिका के भरोसे ही। तो कॉलेज कैंपस और पुलिस का आना एक वातावरण को खराब करता है। जो समान छात्र छात्राएं हैं जो उसमें पढ़ने आते हैं, वो अगर देखेंगे कॉलेज कैंपस में पुलिस है तो क्या सोचेंगे कि कॉलेज में कुछ लफड़ा हो रहा है। क्योंकि सामाजिक चीज है कि अगर आपके दरवाजे पर पुलिस वाले मिठाई खाने भी आए तो पड़ोसी देखेगा तो कहेगा कि जरूर कोई बात है कि पुलिस वाला है, क्यों आया पुलिस वाला। तो इस तरह वातावरण बिगड़ता है। अगर कॉलेज के प्राचार्य इस चीज को समझे, हमारा तो कहने का मतलब कि डायरेक्ट इंटरेक्ट करना छात्रों से, किसी और तीसरे पार्टी की जरूरत नहीं वहाँ पे। अगर छात्र कह रहे हैं कि सर पानी की व्यवस्थाएं यहाँ नहीं, गर्मी के दिन सीट बनवा दीजिए, गर्मी के दिन सीट बनवा दीजिए, ठंडा पेयजल की व्यवस्था कीजिए, तो उनको इस चीज को करना चाहिए ना। अगर वो नहीं करेंगे तब तो कोई छात्र नेता बोलेगा, तब तो कोई बोलेगा, तब तो हंगामा होगा, तब तो आप हम सुना रहे हैं बार बार। इस चीज को अगर वो समझे तो बढ़िया समझने लगे, अभी सीधे बढ़िया समझने लगे। एक ABP का कार्यक्रम होता है, बहुत जोर शोर से इसका प्रचार प्रसार होता है। कॉलेज के प्राचार्य का एक लेटर इशू होता है कि जो छात्र उस कार्यक्रम में नहीं आएगा उससे प्रैक्टिस मार्क्स मसला ये था कि राष्ट्रीय महामंत्री जी का कार्यक्रम लगा हुआ था बेतिया, राष्ट्रीय महामंत्री उस समय के थे यादव, उनका कार्यक्रम लगा हुआ था छात्रों से संवाद करने के। और ये कार्यक्रम विद्यार्थी ऐसा कराते थे छात्रों तक समस्याएं सुनने की आती, छात्रों से क्या समस्या है किसका वो निराकरण करते हैं। इस कार्यक्रम का आयोजन बेतिया के प्रेक्षागृह ऑडिटोरियम में हुआ। हर संगठन विद्यार्थी पर नहीं, हर संगठन कॉलेज में कोचिंग कैंपस में घूम के छात्रों से अपील करता है कि आप हमारे कार्यक्रम में आए, आप आएंगे तो आप अपनी समस्या बताएंगे, आप हमारे बारे में जानेंगे कि हम आपके लिए क्या करना चाहते हैं, क्या मोटिव है, वो हर संगठन करता है। विद्यार्थी परिषद ने भी ऐसा ही किया, कोचिंग में विद्यार्थी करता गया, छात्रों से अपील की आप हमारे कार्यक्रम में आओ। ISI कॉलेज गए, MJK कॉलेज गए, MJK कॉलेज विवाद में आ गया। MJK कॉलेज राजनीति छात्र नेताओं के राजनीति का मेन हब है, शहर के बीचों बीच। ISI में नेतागिरी नहीं चलता है। हाँ, MJK कॉलेज पे सबका ध्यान रहता है, तो सबको लगा रहे विद्यार्थी कार्यक्रम तभी हो जाएगा, छात्र विद्यार्थी पर जुड़ने लगेंगे, तो क्या किया जाए। तो NSY आयशा और जो चलिए अपने आप को बताते हैं, उन्होंने एक विवाद खड़ा किया कि कॉलेज पे जो नोटिस था उस पर लिखा हुआ था कि छात्र इसमें शामिल नहीं होंगे। बात तो सच थी ना, बात तो मैं उसी चाह रहा हूँ। उस पर नोटिस पे लिखा हुआ था कि जो छात्र इसमें शामिल नहीं होंगे प्रैक्टिकल के नंबर काटे थे।
इस चीज को मैं मानता हूँ कि अगर इस चीज को किसी ने जानबूझ के किया तो ये गलत है, लेकिन प्रिंसिपल साहब से जब बात हुई तो प्रिंसिपल साहब ने बताया कि ये टाइपिंग मिस्टेक है, इस प्रकार का उनका कोई इतना बिजार टाइपिंग मिस्टेक तो नहीं है, ये आप मानते ही नहीं मानते? ये आप नहीं, अगर ये टाइपिंग मिस्टेक नहीं होती है, अगर मानते हैं? प्रिंसिपल साहब ने इस चीज को किया है तो इस चीज के गुनहगार हैं प्रिंसिपल। विद्यार्थी परिषद कभी किसी पर दबाव नहीं बनाती है कि आप हमारे कार्यक्रम में आइए, अगर आप हमारे कार्यक्रम में नहीं आएंगे तो आपको फांसी दिखाएंगे। विद्यार्थी परिषद कभी नहीं करती है। तो लेकिन विद्यार्थी परिषद हो सकता है कि विद्यार्थी परिषद को बदनाम करने का ये किया जा रहा हो, विद्यार्थी परिषद ने मतलब प्रिंसिपल से बोला। माननीय प्रधानाचार्य के द्वारा जब उसी कार्यक्रम को सफल करने के लिए 50,000 रुपए का योगदान दिया था ऐसा? नहीं, 50,000 रुपये नहीं दिया गया था, ये प्रेत बात है। 50,000 कितना लोगों कितना चंदा दिया? चंदा तो चंदा होता है, 2,000 या 5,000 चंदा चंदा होता चंदा भी ज्यादा मिला है, यहाँ ज्यादा है। मिला। चंदा तो दिया जाता है और उसको खराब करने के लिए जानबूझ के एक लेटर निकला जाता है तो काटेगा ही। तो ये मतलब ये नहीं होता, तो आप नहीं बदनाम करना चाहते हो उनका, ये अच्छा उनकी ये मतलब ये मंशा हो आपका ये मतलब उनका, ये हम लोग ऐसे समाज में सोचते नहीं है ठीक है, किसी को घर से खत्म कर दो, उसको इतना ताड़ से चार ताड़ पर इसे गिरा दो, ये खत्म नहीं होगा। तो आपका ये मानना है कि जानबूझ के इमेज खराब करने के लिए विद्यार्थी का इमेज खराब करने के लिए प्रिंसिपल साहब के द्वारा ये किया गया और बाद में उनको लगा कि अब बात हो गई कि उन्होंने कहा कि तो कार्यक्रम होता है उसमें मेन जो राष्ट्रीय महामंत्री होते हैं वो नहीं आते हैं, सांसद जी पानी में बैठते हैं, तो वो क्यों हुआ? वो आए क्यों नहीं? जब कार्यक्रम सब कुछ उनके लिए ही था। देखिए कार्यक्रम इस समय यहाँ के जो भी छात्र नेता थे लोग, विरोधी संगठन से हैं, उन लोगों ने ऐसा यहाँ समाज में भ्रम फैला दिया गया कि याज्ञवल्क्य स्कूल के चलते ही ये सब हो रहा है, याज्ञवल्क्य स्कूल के चलते ही छात्रों पर दबाव बनाया गया, जबकि ऐसे कोई वास्तविकता नहीं। इसलिए राष्ट्रीय महामंत्री जैसे यादव उन्होंने मना कर दिया कि ठीक है भाई, और सबको ऐसा लगता है कि हमारे वजह से ये सब हो रहा है, तो हम लोग कार्यक्रम करेंगे, आप लोग जमीन पर ऐसे कार्यक्रम कर रहे हैं, नहीं करेंगे कार्यक्रम तय हो चुका था, छात्रों को सूचना दी जा चुकी थी, तो कार्यक्रम करना था, क्योंकि अगर कार्यक्रम नहीं होता तो जो भी इलाके में जो छात्र कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए आ रहे हैं वो परेशान होते तो फिर एक दूसरा विवाद खड़ा होता कि कार्यक्रम में बुला के सारे लोग गए थे, इसलिए वो कार्यक्रम। और इस पूरे सिनेरियो में शायद अभिजीत मिश्रा जी का कहाँ तक ये थी? नहीं, अभिजीत राय विद्यार्थी परिषद के जिला संयोजक है, तो सारा कुछ गलत हो कुछ सही हो तो उनसे क्यों दिया, कार्यक्रम के होने को विद्यार्थी परिषद के जिला संयोजक जिला है क्या उनका मामला है कि उनके कहने पे माननीय प्रधानाध्यापक महोदय ने वो चिट्ठी निकाली चंदे का जो भी आदान प्रदान होता है। चंदा सर ये कि आप बोल रहे हैं उनके कहने पे तो जिला संयोजक को और नाम जिला महामंत्री हम बस आपसे अपील कर सकते हैं कि सर हम इस प्रकार का कार्यक्रम कर रहे हैं, आप हमारे कार्यक्रम में सही, हम दबाव नहीं बना सकते हैं। ऐसा तो ये कि हमारे अंदर AK-47 लगाए ना बोलिएगा तो गोली चल जाएगा, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो अपील उन्होंने भी किया प्रचार से कि सर आप सहयोग कीजिए, अपील हम लोग भी करते हैं कि हमारे विकास होता है, लोग आएंगे, संख्या दिखता है तो नेता का भी ऊर्जा बढ़ता है कि हाँ ये हमारे लिए आए हैं तो इनके लिए भी करने का दायित्व हमारा। फिर आते हैं नेहरू युवा केंद्र संगठन में जो भ्रष्टाचार के आरोप आपने लगा, वो पूरा मसला क्या है? नेहरू युवा केंद्र जब कांग्रेस का शासन था तभी इसको शुरू किया गया और इसका मेन तो तकलीफ था तो बेरोजगार युवक है प्रखंड जिला में, उनको इस केंद्र से जोड़ने का प्रयास किया गया और इस केंद्र से जोड़ के और सामाजिक गतिविधि में उनका योगदान रहा, इसके लिए इस केंद्र को गठन रहता है। मेरा नेहरू युवा केंद्र में बहाली 2020 में हुआ, उसका कार्यकाल 2 साल का होता है। ये कोई नौकरी नहीं है, एक वॉलंटियरशिप है और इसमें सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से 5,000 रुपए का मानदेय इसमें दिया जाता है। हर ब्लॉक में 2 लोग इसमें मतलब चुने जाते हैं, बतौर इंटरव्यू होता है और जो सामाजिक काम किया जाता है जिनके पास कुछ सर्टिफिकेट वगैरह प्रमाण पत्र तो उसमें इसका नंबर मिलता है। तो मेरा चयन जिला मुख्यालय बेतिया ब्लॉक से हुआ था, मेरा और एक हमारे साथी हैं दीक्षित कुमार मोहित, इनका 18 ब्लॉक इस जिले में और 36 वॉलंटियर का यहाँ चयन हुआ, 2 और एक्स्ट्रा वॉलंटियर का चयन हुआ। समय सालू कुमारी एक जिला युवा अधिकारी हुआ। नेहरू युवा केंद्र का ये शुरू से इतिहास रहा है कि आधा से ज्यादा कार्यक्रम थिएटर से निकल रहा है।
ग्राउंड पे नहीं होता। ग्राउंड पे होता ही नहीं। जब जब तक हम लोग कार्यकाल चल रहा था हम लोग तो एक्टिव थे उसमें, देख रहे थे कि हाँ, ये कार्यक्रम आया, गांधी जयंती मनाने को आया है, गांधी जयंती मनेगा क्यों नहीं, तो हम लोग उसको प्रेशर देते। लेकिन अभी पिछले 1.5 साल से केंद्र में हम लोग भी नहीं है। हालांकि हम लोग के बारे में किसी की बहाली हुई नहीं है, लेकिन हम लोगों ने शुरू से ये कहा है कि ठीक है आप हमको पैसा मत दीजिए, लेकिन हमारे पास जो अनुभव है इस कार्य का, मेरे अनुभव से इससे कार्यक्रम बेहतर होगा। लेकिन किसी प्रकार की सूचना है अभी के जो डीवाईओ हैं, नेपाल के जो डीवाईओ है वो सुनील सिंह के प्रभार में बेतिया जिला है, जिसके अधिकारी की कमी है, तो इनके द्वारा कागज पे ही कार्यक्रम कर दिया गया है। 2 लाख 2.5 लाख में कागज पे ही करते हैं। प्रखंड स्तरीय खेत प्रतियोगिता हुआ था, 18 ब्लॉक है, हर ब्लॉक में कम से कम 18 हज़ार का बजट है कार्यक्रम कराने। 3 से 4 ब्लॉक में कार्यक्रम देखा गया, कार्यक्रम होगा। बाकी 18 में 4 ब्लॉक में हुआ, तो 14 ब्लॉक का पैसा कहाँ गया? 14 ब्लॉक का 2 लाख 2.5 लाख रुपया कहाँ गया? आपने तो इनका शो कर दिया कि हाँ पेपर पे कार्यक्रम हो गया, लेकिन रिपोर्टिंग तो आप ही उतरनी है, दिन तो पास आप ही उतरना है। तो आपने किसी पर्टिकुलर व्यक्ति से किसी रूप से कागजात कर लिया कि आप 4-5 दिन मेरे पास ले आओ कार्यक्रम का, तो पास कर देते हैं, 300 रुपया तुम रख लेना, फिर हम रख लेंगे, कार्यक्रम हो गया। उसके बाद जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिता हुआ। जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिता में अगर 18 ब्लॉक में कार्यक्रम हुआ है, वास्तविक तौर पर कार्यक्रम हुआ है, तो 18 ब्लॉक से 18 विजेता टीम भी आना चाहिए। हर खेल के बैडमिंटन का लगाना चाहिए, वॉलीबॉल का लगाना चाहिए, फुटबॉल के, कबड्डी के, सबका लगाना चाहिए। 18 तो आने चाहिए ना कम से कम विजेता। कहाँ से 2 टीम आएगा? 2 टीम आया था, 2 टीम में फुटबॉल हुआ, एक विजेता हो गया, जिला स्तरीय हो गया, बजाओ साल। तो ये सब जानती है। मेडल कितना 15,000 रुपये का बजट होता है, अवार्ड वगैरह का, और म्यूजियम का जो बच्चों को प्राइज दिया कम से कम 20 या 25,000 का योजना होता है उसका। 150 रुपया का तो आप शील्ड दे रहे हैं जो फुटबॉल में विजेता टीम है उसे, कप्तान को, उससे बड़ा तो फुटबॉल हुए है। तो कहाँ जा रहा है पैसा? पैसा कहाँ जा रहा है? और बोलने पे बोलते हैं कि हम जाके एसपी ऑफिस में कंप्लेन कर देंगे, आप लोगों पर दबाव बना रहे हैं, आप लोगों को मारने का धमकी दे रहे हैं। डीवाईओ का स्टेटमेंट है। जब ऑफिस में हम जाके उनसे पूछे कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो बोल रहे हैं कि हम तुमको पूछ ही करेंगे। बोले पूछ के करना पड़ेगा, आपको सैलरी मिलता है, मान देते हैं, हमको सैलरी नहीं मिलता है, मेरा हक है जानने का, वॉलंटियर है। तो ऐसा ही बात पड़ता है, तो बोल रहे हैं कि हम जाके कंप्लेन कर देंगे, मेरे जान को खतरा है। बोले किससे खतरा है? तो बोल रहे हैं कि जाके बोलेंगे कि किशन से अफसर है वहाँ के जो वॉलंटियर, उनसे हमको जान का खतरा है। ठीक है, जाइए आवेदन दे दीजिए। आपको लगता है कि जान का खतरा है, हमको तो आपको जान का खतरा है, आपसे तो पूरे जिला को खतरा है। आप पैसा खा रहे हैं जिला के लोगों का, हमारे आपके टैक्स का पैसा खा रहे हैं। यही सब नेहरू के अंदर माननीय मेयर और माननीय सांसद जी के बीच में एक मतलब एक पूरा एक सिनेरियो चला, बहुत सारे वीडियोज आए, मेयर जी के पति जी को माननीय सांसद ने डांटा भी। तो संगठन का उस पर क्या ये था? ये देखिए, ये जो हमारे सांसद जी के बारे में इसलिए बताते हैं कि सांसद जी जब कोई सरकारी कार्यक्रम होता है तो वहाँ पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, पार्टी को कभी रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। वहाँ जब नगर निगम की बैठक में ये सब हुआ था तो आमतौर पर तो वो उनको फुर्सत नहीं मिलता है केंद्रीय काम से, अपने संसदीय काम से। उस समय बेतिया थे तो वो वहाँ गए, नगर निगम के बैठक में गए। तो बैठक में रोहित सिकारिया जी जो कि एक वार्ड सदस्य हैं, मतलब निगम पार्षद हैं, और उनकी जो धर्मपत्नी जी हैं गरिमा देवी सिकारिया जी, वो मेयर है यहाँ की। तो सांसद जी जब कोई सवाल मेयर से और जो आयुक्त है, नगर आयुक्त, उनसे कर रहे थे, तो उस बीच में रोहित सिकारिया जी लग रहे थे बोलने काउंटर करके। तो उन्होंने यही बोला कि आप माननीय पार्षद हैं, जब आपसे बात किया जाए तो ही आप बात कीजिए, जब हम नगर आयुक्त से बात कर रहे हैं तो नगर आयुक्त हमको जवाब देंगे। नगर आयुक्त कार्यपालिका का हिस्सा है ना, तो अगर हम जनप्रतिनिधि हैं तो हमारा ये हक है कि हम उनसे पूछेंगे काम क्या नहीं हो रहा। तो जब हम इससे पूछ रहे हैं तो फिर आप बीच में से क्यों करते हैं? यही सब मामला है। आपके प्रयास भी लोग निगम के चुनाव में भाग ले चुके हैं, तो क्या अंतर आ गया है चुनाव से पहले और चुनाव के बाद? क्या नगर निगम बनने के बाद क्या कुछ खास फर्क आ गया है? लेकिन नगर निगम बनने के बाद नरक निगम हो गया, नरक निगम हो गया। आज तक वार्ड नंबर 31 में, क्योंकि हम अपने वार्ड में रहते हैं तो हमको बातें जानकारी है कि और वार्ड में मतलब इंटरनल चीज सप्लाई हुआ नहीं, जैसे कूड़ादान जो होता है, बाल्टी वगैरह,
वार्ड नंबर 31 में किसी घर में आपको कूड़ेदान नहीं मिलेगा। लगभग 3 साल चुनाव का हो गया, 3 साल 3 साढ़े 3 साल में वार्ड में जब कूड़ेदान नहीं पहुंचा, और साफ सफाई का जो है कि साफ सफाई डेली होना चाहिए हर गली की, सप्ताह में एक बार आता है ट्रॉली लेके, और अपना लेके जाइए, एक जगह वहां रख दीजिए, वहीं तो उठा के चला जाएगा। प्रावधान ये है कि हर गली को साफ करना है, हर गली में जो भी कचरा मिले उसको ले जाना है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। और इसके बाद अगर कोई नगर निगम का टैक्स लेने चला है तो क्या नगर निगम के लोग उसको टैक्स देंगे? नहीं देंगे। अभी बजट पास हुआ है 528 करोड़। अरे 528 लाख का काम करा दो ना भाई, क्यों 528 लाख का काम करा दो प्रति वार्ड में। प्रति वार्ड क्या, 10 वार्ड मिला के 528 लाख का काम करा दो ना, वार्ड चमक जाएगा। लूटने का जो काम चल रहा है नगर निगम में कि कैसे लूट लिया जाए, कैसे इस चीज का बंदोबस्ती करके इतना पैसा कमा। जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार मेयर है यहाँ की, जिम्मेदार यहाँ के नगर आयुक्त है, इन्हीं के साथ कैसे काम हो रहा है। प्रोसीडिंग का मतलब होता है कि हाँ, जो कार्यालय में सबके सामने बैठ के लिखा जाएगा प्रोसीडिंग, वो उसका मतलब है। आखिर प्रोसीडिंग मेयर के घर पे जाके लिखा जाएगा। प्रोसीडिंग इस पर कार्रवाई होना चाहिए, नगर निगम के अधिकारी लोग को भी कार्रवाई होना चाहिए कि प्रोसीडिंग मेयर के घर जाके कैसे लिखा जाएगा। अगर हम सांसद है तो हमारे घर अधिकारी मेरे ऑफिस का पेपर लेके आ गया कि हाँ आप बेडरूम में अपने लिख दीजिए, चाहे अपने डाइनिंग हॉल में बैठ के लिख दीजिए, ऑफिस का काम जो कि सबके सहमति से होने वाला है। अकेले होने वाला है तो चलिए हम कहीं बैठे हैं, कहीं तो करते हैं, लेकिन जहाँ सबको बैठा के सभी माननीय पार्षद से बैठा के लिखना है, जो काम करना है, तो हम अकेले कैसे कर सकते हैं? यानी कि हम दानगी कर रहे हैं। नगर निगम में यही सब चल रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं संगठन में। तो संगठन में युवा मोर्चा भी है और ये एबीवीपी भी है और भाजपा में भी है। संगठन में युवा मोर्चा, छात्रों और एबीवीपी की बातों को कितना महत्व दिया जाता है? बिल्कुल दिया जाता है। आप देख लीजिए ऊपर से लेकर नीचे तक भाजपा में मंत्रिमंडल से देख लीजिए, और जो भी संगठन में मूल्य दायित्व पे जो लोग हैं, संगठन के महामंत्री हो या जो भी कोई हो, विद्यार्थी परिषद नहीं रहे हैं। विद्यार्थी परिषद हम ही नहीं कह रहे कि विद्यार्थी परिषद का ये है कि नहीं, जब रहेगा विद्यार्थी परिषद रहेगा, जो भी कर्मठ है रहेगा। लेकिन आमतौर पर हम लोग देख रहे हैं कि विद्यार्थी परिषद में जो कार्यकर्ता अपना खून पसीना सींचा है, जिसने अपना 4 साल 5 साल विद्यार्थी परिषद में दिया है, वो जानता है कि कैसे बिना पैसों को हमको काम करना है। अन्य संगठन में जाइए तो अगर कोई कार्यक्रम होगा तो उसको पहले ही चाहिए कि हमको 1 लाख रुपया मिलेगा तब ना कार्यक्रम करेंगे। हाँ, 100 लोग को बैठाना है, खाना खिलाना है, ये फोकसबाजी करना है। लेकिन विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के पास अगर पैसा नहीं रहे, तो जमीन पर बैठ के काम कर लेगा, संगठन खड़ा कर देगा। ऐसा ही विश्व का सबसे बड़ा संगठन नहीं बना दिया है। विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता पर लोग इसलिए भरोसा करते हैं क्योंकि उनको संगठनात्मक कार्य करने की का अनुभव है। तो मैं पूछ रहा हूँ कि संगठन के अंदर आप लोगों की बात में कितनी महत्व दी जाती है? बिल्कुल दी जाती है। मांगों को अपनाते हुए बिल्कुल दी जाती है। वो लोग देखते हैं कि ये डाउन टू अर्थ रहा हुआ है, विद्यार्थी लोग का काम किया हुआ है, जमीन से जुड़ा हुआ है। ये जो अगर बात बोल रहा है तो ये जेन्युइन बात बोलता हूँ। हम ये नहीं कह रहे हैं कि 100 में 100 बात हम जेन्युइन बोल रहे हैं, 100 में लेकिन 80 बात तो जेन्युइन बोल रहे हैं। तो जेन्युइन बात को कब्र किया जाता, माना जाता है, इसलिए माना जाता है कि विद्यार्थी को कार्यकर्ता, आप देखेंगे विद्यार्थी को कार्यकर्ता चना मीठा खाकर दिन भर घूमता रह जाएगा, दिन भर विद्यार्थी लोग को जोड़ने का काम करेगा, दिन भर लोगों को समझाने का काम करेगा, सरकार की जो नीतियां आएंगी वो नीति को समझाने का काम करेगा। अगर पक्ष विपक्ष ठीक है भाई, भाजपा का सरकार नहीं भी है, कांग्रेस की भी सरकार था, ऐसा तो नहीं कांग्रेस की सरकार में विद्यार्थी परिषद नहीं था, विद्यार्थी परिषद उस समय भी था। सरकार जो नीति लाती थी, लगता था कि हाँ इस नीति में कुछ सही है, उसका सही चीज लोगों को बताता है। लगता था कि नहीं नीति गलत है, विद्यार्थी कार्यकर्ता साइकिल से पैदल घूम के लोगों को बताता है नहीं ये कानून हमारे लिए सही है, ये कानून हमारे लिए गलत है। इसलिए विद्यार्थी कार्यकर्ता, भाजपा ही नहीं अन्य संगठन के लोग भी विद्यार्थी कार्यकर्ता को मानते हैं कि हाँ ये बोल रहा है तो जरूर बात करो। मांग की बात से मुझे कुछ याद आया, चंपारण मांगी उस मसले का क्या होगा? चंपारण मांगी एयरपोर्ट, तो चंपारण में एयरपोर्ट बन रहा है, रक्सौल में बन रहा है, भूमि अधिग्रहण का काम शुरू हो गया। क्या उस एयरपोर्ट की मांग कर रहे थे या फिर चंपारण मांगी एयरपोर्ट? चंपारण वो भी है ना, बेटिया मोदी ये तो एक ही है, और एडजस्ट कर लिया हमने। एडजस्ट करने की बात है, वहाँ हुआ तो ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर है वहाँ, अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर है, वहाँ बनने से ये फायदा हुआ कि विदेश से लोग आ सकेंगे। अगर नेपाल उतरते हैं वहां से उतर के वो देश विदेश जा सकते हैं। और रक्सौल में पर्याप्त उसके लिए जमीन है,
शहर में पर्याप्त जमीन है और जो भी जमीन बाकी है उसके अधिग्रहण का काम चल रहा है। यहाँ हवाई अड्डा में हेलीकॉप्टर उतर सकता है, यहाँ उतना जमीन नहीं है रनवे के लिए। हवाई अड्डा में हेलीकॉप्टर तो सकता है, ठीक है। आपने एक और मसला उठाया था हवाई अड्डा में सुंदर प्रसाद से स्टेशन का, क्या अब वो बंद हो गया? नहीं, बंद नहीं हुआ है और काफी समय बढ़ गया। आपके सांसद हैं, आपके विधायक हैं, आपकी सरकार है, केंद्र से में भी, राज्य में, तो ऐसा क्या मसला है जो जो ये इसका निराकरण नहीं हो पा रहा है? देखिए क्या है ना कि पहले जब शराबबंदी हुआ था लगभग 2 साल हो गए, तो जब शराब चलता था ना तो हम एक उदाहरण के तौर पर समझाएंगे कि अगर कोई इलेक्ट्रिक स्विच है ना, बच्चा तब तक नहीं छुएगा जब तक आप उसके बारे में बात नहीं करेंगे। देख रहा है लेकिन नहीं छुएगा। जहाँ आप उसको बोले कि उसको नहीं छूना है तो उसको अंदर से हो जाए चाहे नहीं छुएगी, कुछ तो बात है, देखेंगे। तो जब शराबबंदी हुई ना तो जो आम छात्र नौजवान है, जो नौजवान है, बूढ़े बुजुर्ग, तो ये कर रहे हैं कि जो पीता अपराध करता है, अपराध होता है तो कायल और इससे तो चल जाएगा। अपराध नहीं है, बिना अपराध नहीं है। तो उस समय का अभी का जो छात्र है, नौजवान युवा जो भी लोग हैं, बूढ़े बुजुर्ग, वो इसलिए पीना शुरू कर दिया कि इसको मनाही है। आप इस चीज को समझ रहे हैं कि जो चीज मना किया जाता है उस चीज को काम करने में बड़ा मजा आता है। लेकिन क्या ये आपके संगठन की, आपकी सरकार की नाकामी नहीं है कि 9 साल होने के बाद भी अगर आज शराब वास्तविक के लोग मिल रहा है, लोग पी रहे हैं, और ऐसे जो पब्लिक हवाई अड्डे की बात कर रहे हैं, ऐसे पब्लिक प्लेस से लोग वितरित कर रहे हैं, बांट रहे हैं, साथ में बैठ के पी रहे हैं, क्या है आपकी नाकामी? सरकार का काम है। सरकार ने शराबबंदी लागू किया, सरकार लागू कर दी, लेकिन उसको बनाए रखने का काम किसका? प्रशासन का। तो क्या प्रशासन को मेंटेन करना सुबह का काम नहीं है? ये इसी काम है। तो जहाँ जहाँ ऐसा दोषी पाया तो वहाँ कार्रवाई हो रही है। लेकिन 9 साल के बाद भी लोग पाए जा रहे हैं, ये बहुत निगेटिव बात है ना। तो उस चीज को समझ रहे हैं, लेकिन उस चीज पर बढ़िया से काम करना, उस चीज को सख्ती से लागू करना। और तो नीतीश कुमार घर पर घूम के देखेंगे नहीं कि शराब कहाँ बिक रहा है, कहाँ नहीं। क्योंकि अगर आपकी ही पार्टी का, आपकी पार्टी के विधायक हैं, आपकी पार्टी के सांसद हैं, आपकी सरकार राज्य में है, तो क्या आप लोग इतने भी मतलब कि इस काम को करने में क्या बोलते हैं, नाकाम है, नाकामयाब है? नाकामयाब नहीं, आप दारूबंदी नहीं हो सकती। नहीं, शराबबंदी तो कौन सा शराबबंदी है? तो क्यों वो ग्राउंड स्तर पे क्यों दिखेगी? ग्राउंड स्तर पे दिखेगा, प्रशासन सख्ती नहीं कर रहा है। लेकिन जो प्रशासन के जो लोग इसमें संलिप्त रह रहे हैं, अभी बैजिया के थाना पे निलंबित हुए। अगर सरकार की मिली भगत होती है निलंबित नहीं होते वो। जहाँ जहाँ पाया जा रहा है। तो इसका देखिए, इसका एक चीजें कोई सरकार नहीं है। अब हम ऐसा तो बोल दे कि हाँ भाजपा की सरकार है तो इसमें चोरी चकारी नहीं होगा। अरे चोर का काम है चोरी करना, चोर का काम है चोरी करना। लेकिन अगर सरकार सही है तो उस चोर को पकड़ के चोर चोरी करेगा। हवाई अड्डा से डेली कितने लोग पकड़े जाते हैं? हवाई अड्डा ऐसा थोड़ी है कि बस शराब वहाँ पीता है। लोग करते हैं। हम तो यह 20 का बात बता रहे हैं। MJK कॉलेज में अभी जहाँ एक्सटेंशन काउंटर खुला हुआ है, उस एक्सटेंशन काउंटर में माइक पी के 4-5 लड़के एकदम बेहोश रहते थे। हाँ, लड़कियों को छेड़ने लगते थे, लड़कों को कुछ बोलने के लिए झगड़ा कर लिए। कॉलेज के छात्र झगड़ा करने के लिए नहीं जाते, वो पढ़ने जाते हैं अपना। तो उस समय एक टाउन थाना के दरोगा जी हुआ करते थे, अभी नहीं है, कहीं और चले गए, प्रमोद सिंह हुआ करते थे। तो उगाए थाना हुआ तो कॉलेज में उनसे बताएंगे सर देखिए तू सब स्माइकर है सब, और उनका भी परेशान करता है, उनको तो पकड़ के ले जाइए। तो उनका स्टेटमेंट था कि बाबू ये सबको हम पकड़ के ले जाए, ये सब मल मूत्र का त्याग कर देगा सब इसी में, मर जाएगा सब, पहुंच जाएंगे हम। आप लिखित आवेदन दीजिए इसके खिलाफ। तो लिखित आवेदन कोई छात्र नहीं देगा, कोई क्यों इस मामले में पड़े, क्योंकि ये जो न्यायपालिका की जो प्रक्रिया है बहुत लंबी चलती है, तो कोई इसमें पढ़ना नहीं चाहता है। लेकिन सरकार अभी देख लीजिए, नीतीश कुमार जी का सरकार, NDA का सरकार है, पहले तो कितना अपराध कम हो गया है हर चीज में। अपराध कम हुए मानते हैं, लेकिन शराबबंदी की अगर हम बात कर रहे हैं, इस बात पे आप बार बार ट्रैक कर जा रहे हैं। शराबबंदी क्या आपके मैंने शराबबंदी क्या वाकई में बेतिया में या इस शहर में, इस जिले में एक्टिव है? नहीं, एक्टिव नहीं है। देखिए एक सवाल ये भी होना चाहिए, क्या शराबबंदी सही है? वो अलग बात होगी। लेकिन अगर मान लीजिए कि सरकार ने किसी कानून को लागू किया है और आपके इस जिले से 9 विधायक जाते हैं, 8 विधायक जाते हैं, आपकी ही सांसद है, दोनों ये तजुर्बा, उसके बाद भी शराबबंदी एक कानून जो सरकार ने लागू किया वो ठीक से अगर नहीं चल पा रहा है तो बाकी चीजों की उम्मीद कैसे करें? नहीं, बाकी चीजों की उम्मीद, बाकी
पहले और आज में काफी अंतर हो चुका है। अब एक चीज से सरकार को सॉल्व नहीं कर सकते हैं, सरकार ने उसको ही प्रयास किया है। सरकार का काम क्या है कि हाँ हर गलत चीज को प्रयास करे कि ये चीज सही हो जाए। सरकार ने ये प्रयास किया है। जंगल राज को हटते हटते 20 साल लग गए। शराबबंदी कानून अगर लागू हुआ है तो शराबबंदी भी हद तक खत्म हो जाएगा। आज जो भी लोग इस चीज का धंधा पानी चला रहे हैं वो लोग भी एक दिन पकड़े जाएंगे। लोग पकड़े जा रहे हैं और जो पकड़े जा रहे हैं उनका सजा का प्रावधान हो जाए। जा रहे हैं तो जल्दी बाहर नहीं आ रहे हैं। तो ये जो प्रयास सरकार का काम है प्रयास करना। सरकार प्रयास कर रही है इस चीज को लेकर और प्रशासन के लोग भी प्रयास कर रहे हैं। और जो जनरेशन के लोग आ रहे हैं, नए जनरेशन में जो ऑफिसर आ रहे हैं वो लोग इस चीज को सख्ती से पालन कर रहे हैं। हम लोग एक IAS IPS को देख रहे हैं कि वो सख्ती से पालन करा रहे हैं। आप भले सांसद के आदमी हो, आप भले विधायक के आदमी हो, अगर आप गलत कर रहे हैं तो आपको सजा मिलेगी। तो उस प्रकार तो काफी हद तक सुधार हो रहा है और आने वाले समय में धीरे धीरे ये सब। चलिए एक आखिरी सवाल आपसे कि अपने जिले के युवाओं से, छात्रों से के लिए आपका क्या संदेश? युवा और छात्रों से ये संदेश है मेरा कि किसी के चाटुकारिता में नहीं रहे। सच को सच और गलत को गलत बोलने का क्षमता रखें। हम भले भाजपा में हैं, मेरा विचार भाजपा से मिल रहा है भाजपा में, लेकिन अगर कभी ऐसा हो कि हाँ मेरे विचार के अनुरूप कोई काम हो, चाहे उसके विचार के अनुकूल हम ले रहे हैं तो हमको भी हटाया जा सकता है। हम उसके वो मेरे विचार के अनुरूप ले रहे हैं तो हम भी हट सकते हैं। किसी की चाटुकारिता की जरूरत नहीं है। आप मजबूत रहिएगा, सीधा चीज है। अगर आप मजबूत रहिएगा 10 लोग आपको पूछेंगे। और आप मजबूत कैसे रहिए? मार पीट करके तोड़ेंगे, अपने विचारों से, अपने कामों से मजबूत रहिए। हम आपको बताते हैं कि जब हम कॉलेज ज्वाइन किए थे तो हमको रिचार्ज का पैसा नहीं होता था, पैदल स्कूल कॉलेज जाते थे। मेरा कोई गॉड फादर राजनीति में नहीं था, कोई नहीं था कॉलेज में। अगर पता है कोई नहीं था। मेरे भैया उस समय हमसे सीनियर हुआ करते थे, वो MJ कॉलेज से पढ़ के निकले थे। तो जब मेरा एडमिशन हुआ तो हम भैया से बोले कि भैया आपका दोस्त लोग होगा तो कॉलेज में बोल दीजिएगा ना मेरा एडमिशन हुआ है, कोई दिक्कत हो तो भैया हमसे बोले तुमको क्या करना है कि दिक्कत नहीं, तुमको झगड़ा करनी, लड़ाई करनी। लेकिन आज वो जो कॉलेज है, आज कॉलेज क्या जिला में अगर राजनीति और छात्रों की, युवाओं की राजनीति होती है तो 10 लोगों का नाम आता है। तो ये गर्व हम कहते हैं कि 10 लोगों में मेरा भी एक नाम आता है, क्योंकि मैंने उसमें संघर्ष किया है। मैं घर से निकलता हूँ, मुझे पता नहीं है कि जाना कहाँ है, लेकिन कहीं ना कहीं जाना है, किसी न किसी से संपर्क करना है, किसी चीज से मिलना है। इसलिए और राजनीति वही लोग करे जिसको उसकी रुचि है। तो रुचि वाले लोग ही राजनीति करे, नहीं कि चलो पार्ट टाइम कर लेते हैं, वो लोग जीवन में कभी सफल नहीं होंगे। और आज जो हमारे साथी जो भी अन्य संगठन में भी है, जो रुचि है जिनका राजनीति में, जरूर सफल होंगे। आने वाले 5, 10, 15 साल में वही सांसद, वही विधायक बनेंगे। और ये लोग बनेंगे विधायक, ये लोग बनेंगे सांसद। तो जरूर आज भी बढ़िया हो रहा है, लेकिन एक नई ऊर्जा के साथ मिलकर भी काम करेंगे। तो आज हमारे साथ थे भाजपा युवा मोर्चा के तेज तर्रार जिला महामंत्री चेतन श्रीवास्तव जी। मिलते हैं अगले हफ्ते एक नए चेहरे के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।